ऐसा क्यों हुआ? मेरे जीजा के मरने के बाद मैंने अपनी दीदी को अपने घर पर ही रख लिया था। जीजा जी के मरने से दीदी को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह बैठे-बैठे बेहोश हो जाती थीं। मेरे पति उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते थे। जब वे दोनों वापस आते थे तो बहुत खुश दिखाई देते थे। इससे मुझे उनके ऊपर शक होने लगा और मैंने उनका पीछा किया। उनकी सच्चाई देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरी दीदी बेहद ही खूबसूरत और गोरे रंग की थी। उसे देखकर कोई भी उससे पसंद कर लेता था। मेरे मम्मी पापा ने उसकी शादी एक बदसूरत लड़के से कर दिया था। वजह यह थी कि वह लड़का बहुत पैसे वाला था और दीदी को पसंद करता था। दीदी की शादी के 1 साल बाद मेरी भी शादी मेरे मम्मी पापा ने कर दिया। मेरा पति दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ संतुष्ट थी। मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। ना ढंग से कपड़े पहनना आता था, ना ही मेकअप करके अपने पति को रिझाना आता था। मेरा पति मुझसे हमेशा शिकायत करता रहता था कि तेरे जैसी औरत कभी नहीं देखी। कभी तो अपना हुलिया देखकर उसे सुधार लिया कर। लेकिन मैं उसकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मेरा पति हमेशा मुझसे चिड़चिड़ा सा रहता था। उसे मेरी कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी। लेकिन मैंने इन सब की आदत डाल लिया था और इन्हीं के साथ जीना सीख लिया था और करती भी क्या। अब आखिर यह पति हैं मेरे। नितिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट हैं, लेकिन मैं कभी उनके जैसा खुद को सुंदर और स्मार्ट नहीं बना पाई। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन, जो कि बहुत सुंदर और स्मार्ट थी, मेरी दीदी अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी और उसकी शादी भी बहुत बड़े ख़ानदान में हुई थी। इसलिए मेरी दीदी को कुछ ज़्यादा ही जीजा जी प्यार करते थे। उनकी ज़िंदगी तो मज़े से कट रही थी, लेकिन मेरी दीदी को जीजा जी फूटी आँख नहीं सुहाते थे। समय का पहिया घूमा और मेरी दीदी की शादी के 2 साल बाद ही मेरे जीजा जी एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मेरी दीदी के कोई बच्चे नहीं थे। अब वह ससुराल में बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगी कि मेरे माता पिता की हम सिर्फ़ 2 बेटियां थीं। हम दोनों बहनों की शादी करके मेरे माता पिता गांव में जाकर रहने लगे। उन्होंने कहा, अब हम शहर में रहकर क्या करेंगे। इसलिए हम दोनों बहनों की बचपन से परवरिश शहर में किया था। हम लोग गांव में नहीं रहना चाहते थे। इसलिए मैंने नितिन से बात करके अपनी दीदी को अपने घर पर रख लिया। मेरी दीदी के कोई बच्चे नहीं थे। यहाँ मेरे साथ रहेंगी तो उनका मन हल्का रहेगा। मेरी दीदी अपने कपड़े लेकर मेरे घर में रहने
आ गई थीं। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ़ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में मैं और नितिन रहते थे, दूसरे कमरे में दीदी अपना सामान रख कर रहने लगीं। मुझसे अपनी दीदी की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बहुत रोती थीं और बैठे-बैठे बेहोश हो जाती थीं। आखिर शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने अपना पति खो दिया था। भरी जवानी में अपने पति को खो देने का सदमा बहुत बड़ा होता है। किसी तरह मैं अपनी दीदी को संभालती, उन्हें समझाती कि अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए मैं उन्हें दूसरी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं थे। कैसे उनका जीवन कटेगा? इतनी खूबसूरत हैं, लोगों की गंदी नज़र भी पड़ती है। लेकिन जब जब मैं दीदी से उसकी शादी की बात करती तो वह रोने लग जाती थी। इसलिए मैंने उनसे शादी की बात करना बंद कर दिया था। मुझे लगा शायद उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए इस सदमे से बाहर आने के लिए। जब सुबह नितिन नाश्ता करते तो मेरी दीदी खूबसूरत सी साड़ी पहनकर और मेकअप करके पहले ही टेबल पर बैठ जाती। मैं टेबल पर नाश्ता रख ही रही होती थी कि मेरी दीदी अपने हाथों से नितिन के लिए नाश्ता लगा देती थी। जब तक मैं अपना किचन का काम ख़त्म करती तब तक वह दोनों नाश्ता कर चुके होते थे। ऐसा ही कुछ रात के खाने के समय होता था। मुझे दीदी किसी न किसी बहाने काम से बाहर भेज देती थी और वह दोनों खाना खा लेते थे। जब जब मेरे पति घर पर होते, मेरी दीदी बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठाते और अकेले ही डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। काफ़ी देर बाद जब दोनों वापस आते तो बहुत खुश दिखाई देते थे। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी दीदी ही हैं, अब इस घर में रह रही हैं। अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो बुरा लगेगा। वैसे भी बेचारी का पति मरने से सदमे में है। वह एक रात मेरी नींद खुली तो मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मुझे शक हुआ, मैं उठी तो वह दीदी के कमरे से निकलते हुए दिखे। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को दीदी के कमरे में क्या कर रहे थे? नितिन ने कहा, दीदी को बेचैनी, घबराहट हो रही थी। वह हमारे कमरे में आई थी तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी। इसलिए मैं उनके पास चला गया और उन्हें सुला दिया। आखिर वह हमारी मेहमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि उन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने दीदी का कमरा खोलकर देखा तो वह सो रही थी। मैंने चैन की सांस ली और अपने कमरे में सो गई। आज शाम को जैसे ही नितिन घर आए, मेरी दीदी उनकी बाहों में बेहोश होकर गिर गई। नितिन ने दीदी को उठाकर गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगे। मैंने नितिन से कहा, नितिन मैं भी चलूँगी, मेरे सिर में दर्द है,
दवाई लेना है। नितिन ने कहा। मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा मैं दवाई लेकर आऊँगा तेरे लिए। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने नितिन और दीदी का पीछा किया। वह एक घर में घुस गए। मैं बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। नितिन ने कहा, तुम्हें तो तुम्हारे पति से छुटकारा मिल गया है, लेकिन मेरी बीवी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरी दीदी नितिन के सीने से लगी थी और नितिन उनके बालों में हाथ घुमा रहा था। पता नहीं कब तक हमें छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। जल्दी से अपनी बीवी को तलाक दे दो और फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। तुम्हें जब घर में देखती हूँ तो काबू में रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस चुड़ैल की वजह से कुछ नहीं करती। यह सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरे पति और बहन मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। अब मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैंने कमरा खोला और अंदर गई। अपनी बहन को मारने के लिए थप्पड़ उठाया तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम पर दया करके तुम्हें अपने घर पर रखा और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन के पति के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें करती हो। मेरे पति बोल उठे, कभी शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी सूरत देखी है? तू मेरी पत्नी कहाँ से बनने के लायक है? अपनी दीदी को देख, तुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन कितनी खूबसूरत लगती है, कितना खुद को मेंटेन रखती है। तुझे तो मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन तूने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बोली, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो शादी नहीं करना चाहिए। शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से तुझसे नहीं किया। मेरे माता पिता ने ये शादी ज़बरदस्ती करवाई है, क्योंकि तू उन्हें बहुत संस्कारी लगती थी। अपने पति के मुँह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं घर गई, अपने कपड़े पैक कर लिया, अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, वरना उन्हें दुख पहुंचता। कुछ दिनों में मैंने नितिन से तलाक
ले लिया। मैं अलग रहकर नौकरी करने लगी।